वासुदेव जी की प्रार्थना पर यदुओं के पुरोहित महातपस्वी गंगाचार्य जी ब्रज पहुंचे। उन्हें देखकर नंद अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विष्णु तुल्य मानकर उनकी पूजा की। इसके पश्चात नंद जी ने उनसे कहा, आप मेरे इन दोनों बच्चों का नामकरण आदि संस्कार कर दीजिए। किंतु गंगाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करने में कुछ अड़चने हैं। मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दूं तो लोग इन्हें देवकी का ही पुत्र मानने लगेंगे, क्योंकि कंस तो पापमय बुद्धि है, वह सर्वदा निरर्थक बातें ही सोचता है। दूसरी ओर तुम्हारी व वासुदेव की मैत्री है। अब मुख्य बात यह है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि योग माया ने कंस से यही कहा था। वह सदैव यही सोचता है कि कहीं न कहीं मुझे मारने वाला अवश्य उत्पन्न हो चुका है। यदि मैं नामकरण संस्कार करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह मेरे बच्चों को मार डालेगा और हम लोगों को अत्यधिक अनिष्ट करेगा। नंद जी ने गंगा आचार्य जी से कहा कि यदि ऐसी बात है तो किसी एकांत स्थान में चलकर इनके द्विजाति संस्कार करवा दीजिए। इस विषय में मेरे अपने आदमी भी न जान सकेंगे। नंद की इन बातों को सुनकर गंगाचार्य जी ने एकांत में छिपकर बच्चों के नामकरण करवा दिए। गंगाचार्य जी ने वासुदेव जी से कहा, रोहिणी का यह पुत्र गुणों से अपने लोगों के मन को प्रसन्न करेगा, अतः इसका नाम राम होगा। इसी नाम से यह पुकारा जाएगा। इसमें बल की अधिकता अधिक होगी, इसीलिए इसे लोग बल भी कहेंगे। यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर उनमें एकता को यह स्थापित करेगा, अतः लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। अतः इसका नाम बलराम होगा। अब उन्होंने यशोदा और नंद को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा पुत्र प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता रहता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप तो गिनती के परे हैं। इनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, दूसरे लोग यह नहीं जान सकते। यह तुम्हारे गोप एवं गोकुल को आनंदित करता हुआ तुम्हारा कल्याण करेगा। इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त रहोगे। इस पृथ्वी पर जो भगवान मानकर इसकी भक्ति करेंगे उन्हें शत्रु भी पराजित नहीं कर सकेंगे। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के समान होगा। अतः इसका पालन पोषण पूर्ण सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में आदेश देकर गंगाचार्य जी अपने आश्रम को चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।